लखपति दीदी की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम एक ही गतिविधि से लखपति तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम उसके साथ में दूसरे ऑप्शन भी देख रहे हैं कि पर्वत जनी कठोर भी छीने हमारा पहाड़ों की नारी बेटी बारी। एक हमने पनीर का यहाँ पे प्रशिक्षण रखा हुआ है। अभी मैं मथोली में हूँ और जो मथोली गांव है, इस गांव के सटे जितने भी गांव हैं उन लोगों को यहाँ पर पनीर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकारें भी कोशिश कर रही है कि जो पहाड़ में पलायन कैसे रोका जाए, जो पहाड़ की महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए। हमारे साथ जो NRLM के से आए हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका, कौन से डिपार्टमेंट से आप आए हैं? पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जी। आप आज 2 दिन से हमारे साथ में हैं। यहाँ मेरा नाम भूपेंद्र सिंह रावत है। मैं इस समय यहाँ पे जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं हिमोत्थान सोसाइटी यहाँ पे मिल करके काम कर रहे हैं। मैं ब्लॉक मिशन मैनेजर यहाँ पे पद पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो आज कल जो घसियारी वाली प्रतियोगिता थी और आज का जो हमने दिन रखा है, एक तो हम जल संरक्षण कि हम जल को कैसे बचाएं उस पर हमने बात करी, और अब एक हमने पनीर का यहाँ पे प्रशिक्षण रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ज़्यादातर जो संभावनाएं बनती हैं, यहाँ पर लोग डेयरी पशुपालन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे बकरी पालन का हो गया और भैंस हो गई, दुग्ध उत्पादन को लेकर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ से लगातार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं हिमोत्थान सोसाइटी ने मिलकर के एक जो जनशक्ति हमारी स्वयं सहकारिता है वहाँ पे एक डेयरी खोली हुई है दूध, जहाँ से हमारे पास में लगभग इन क्षेत्रों से कम से कम एक दिन में कभी 250 कभी 300 और 350 400 लीटर तक का दूध हमारे पास में आ रहा है। और बरसात में वो दूध बढ़ करके 500 550 तक चला जाता है। लेकिन आजकल क्योंकि इतना वो नहीं है, तो आजकल लगभग 275 और 300 350 के करीब हम पहुंच रहे हैं। उद्देश्य क्या है आपका जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? इसका मुख्य उद्देश्य ये है सर कि यहाँ से जैसे ये मथोली गांव से भी दूध जा रहा है, लेकिन जो लोग छानियों में हैं यहाँ से, जिनका दूर दराज में है, वो लोग वहाँ समय पर दूध नहीं दे पाते हैं। तो हम उनको ये बता रहे थे कि भैया अगर आप दूध डेयरी में नहीं दे पा रहे हो तो आप पनीर एक ऑप्शन है या घी एक ऑप्शन है कि आप उस पर जा सकते हैं। तो हम उनको आज ये बता रहे हैं कि भाई पनीर बनता कैसे। अगर वो छानी में है तो भाई आसान प्रक्रिया, कोई ज़्यादा इसमें टेक्निकल वो भी नहीं है कि हम उसको बड़ा वो माने कि भाई कि इसमें ये गणित है या ये दवाई मिलानी है। बहुत सिंपल सा वो है, वो सिखा रहे हैं। फिर उनको पता भी चल जाएगा कि हमारे जो दूध की गुणवत्ता है उसकी गुणवत्ता क्या है। संभावना क्या लग रही है आपको? यहाँ पर आप लगातार यहाँ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संभावनाएं क्या लग रही है गाँव में? संभावना सर लगभग एक ही, जो हम लखपति दीदी की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम एक ही गतिविधि से लखपति तो नहीं बन पाएंगे। अगर हम पशुपालन पे जाएंगे तो शायद हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे, हम दीदी को लखपति नहीं बना पाएंगे। लेकिन हम उसके साथ में दूसरे ऑप्शन भी देख रहे हैं कि भाई जैसे धीरे धीरे लोगों ने बंजर खेती छोड़ दी। तो अभी हमारी जो हाल में ही मीटिंग हुई है, एक समीक्षा बैठक हुई है, तो CDO साहब ने हमको एक निर्देश करा कि आप लोग जो भी बंजर खेत हो गया, जो दीदियों ने बंजर खेत छोड़ दें जो घर के उसके जंगल के नज़दीक, तो उसमें क्या वो लोग कर सकते हैं, क्या संभावना वहाँ पे बनती है। तो जैसे हम इस क्षेत्र को देख रहे हैं तो यहाँ पे सिट्रस का अच्छा स्कोप बनता है कि यहाँ लोग कागजी नींबू लगा दें, यहाँ माल्टा लगा दें। आज पर्यटन का इतना बड़ा हमारे पास में स्कोप है कि भाई कि गंगोत्री यहाँ पे, यमुनोत्री यहाँ पे पर्यटक आता है, तो हम क्यों ना जो नींबू नीचे से बन करके आ रहे हैं, क्यों ना हम नींबू यहीं पे बना लें। तो हमारे पास में जब माल होगा तभी हम बना पाएंगे। तो हम उस ऑप्शन पर जा रहे हैं। हम इसलिए इस क्षेत्र का इनका जो ग्राम विकास योजना में DPRP प्लान में वो डाले हुए हैं योजनाएं। आप बीच में हैं, इन लोगों के चुनौती क्या है सबसे बड़ी इन लोगों के बीच में? सर सबसे बड़ी चुनौती वही है कि जो जंगली जानवर का है रोना, सारे गांव का आप क्षेत्र की बात करो, आप पूरे उत्तराखंड की बात करो तो जंगली जानवर का सबसे बड़ा वही है कि भाई कि हम तो करते थे लेकिन जंगली जानवर नहीं रहने दे रहे हैं। लेकिन हम आज वही, मैं आज जिस विषय पर उनको बता रहा था भाई कि ये जंगली जानवर लाने वाले भी हम ही लोग हैं। भाई हमारे पूर्वजों ने जो खेत जंगल के नज़दीक में बनाए थे तो उन्होंने यही सोच के बनाए थे। उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि भाई यहाँ से हम कुछ ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसलिए बनाए कि भाई कि जंगली जानवर यहाँ टिक जाएगा और हमारे घर की खेती बच जाएगी। लेकिन हमने सबसे पहले छोड़ा कहाँ से? जंगल के नज़दीक से। तो वो क्या हुआ, वो जंगली जानवर हमारे घर में पहुँच गया और उसके पीछे पीछे सुअर भी हमारे पीछे पहुँचा, अब बाघ भी हमारे गाँव में। अब युद्ध किसका हो रहा है? मनुष्य का और जानवरों का। तो हम उसी ऑप्शन पर जा रहे थे कि हमको फिर वही परंपरागत चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने करके आ रहे थे वो हमको जीवंत करने पड़ेंगे, तभी जा करके हम एक सक्सेस वो बना पाएंगे। थैंक यू। भूपेंद्र रावत जी हैं जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और हिमोत्थान
मिलकर इन महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो यहाँ के गांव है, यहाँ से महिलाएं जो दूध है वो डेयरियों में देती है, और जो दूर दराज के गांव है वो वहाँ से दूध का व्यापार अगर मैं नहीं कर पाती है, दूध को ले जाने में अगर मैं उनको लेट होती है, तो वो पनीर का कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लेकर पनीर तैयार कर सकती है। साथ ही साथ उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार भी चाह रही है कि कैसे महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं जब ये छोटे छोटे प्रशिक्षण दिए जाएंगे तभी उत्तराखंड की महिलाएं लखपति दीदी बन सकेंगी। उत्तरकाशी के मथोली गांव से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान। पर्वत जनी कठोर भी छीनिए, हमारा पहाड़ों की नारी बेटी बारी। वाह वाह। बेटी बारी पहाड़ों की बेटी बारी, प्रीत की कुंगड़ी डोर सी छीनिए, पर्वत जनी कठोर भी छीनिए, हमारा पहाड़ों की नारी बेटी बारी। दिन सिर बटी धाण्यों में लगीन, सीणी खाणी सब हर चीन, कर्म ही धर्म काम ही पूजा, यूं के पसीनन हरी भरी ना, फुंगड़ी पतड़ी हमारी बेटी बारी। धन्यवाद।